संविधान है, इसके बाप में भी ताकत नहीं है। कहने से है ना कुत्ते हैं, ये कुत्ते की तरह भूंगते रहेंगे, बाकी इनके बाप में भी दम नहीं है। ये मैं छाती ठोक के बोलता हूँ, मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन इनकी कोई औकात नहीं है। ये औकात पीटे हैं, ये धर्म के नाम पे दंगा कराना चाहते हैं। ये सबसे बदमाश है। आप दंगे भड़का रहे हो। नू में दंगा भड़काया, इसमें सब बीजेपी की चाल थी। बीजेपी की चाल, बिल्कुल बीजेपी की चाल है, पत्थरबाजी बिल्कुल है ना। ये सब है ना बनाते हैं, अपने ही लोगों को खड़ा करते हैं। अच्छा नेता किसी भी पार्टी का उसको हम वोट करेंगे। अच्छा नेता किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का उसे हम वोट करेंगे। कांग्रेस को जिताएं, सबसे यही अपील है। और बीजेपी में कोई नेता ऐसा नहीं है। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी होते तो अनु मिश्रा जी को टिकट मिलता। इसके झोले को भी हम चेक करेंगे। क्या चेक करोगे? बिल्कुल खाली हाथ आए थे, वो झोला उठा के चले जाएंगे। हाथ ही जाएंगे, हमें इसके कपड़े तक उतार देंगे, जूतों को भी चेक करेंगे। कम से कम 200 सीट, कम से कम 150 सीट आ रही है। कम से कम कांग्रेस 200 पार 150 पार रह रही है सर। 150 पार रह रही है। 100% 30 करोड़ में बिच गए ना, वो जनता फिर उनको अब दोबारा नहीं बिचने देगी। सभाएं कर रहे अटल जी ने, जो अटल जी की टीम थी, आज वो कहाँ पर है? कहीं आपको दिखाई दे रही है? कहाँ पर है? सब बीजेपी में है। नहीं, अटल जी की बात मैं बता देता हूँ आपको। अटल जी कहाँ है? लाल कृष्ण आडवाणी जी कहाँ है? मनोहर मोहन जोशी कहाँ है? वो तो मार्गदर्शन में पहुंच गए ना, कौन देखेगा? कहीं नहीं अटल जी, मार्गदर्शन कौन करेगा? मार्गदर्शन क्या अंदर रख के कमरे में बंद करके मार्गदर्शन ले रहे हैं उनसे। वो करते होंगे, पार्टी मीटिंग होती होंगी। उनको बाल लाना चाहिए। अटल जी अनु मिश्रा जी के मामा होता है ना। उन्हीं की देन है ये पार्टी को बढ़ाना। दिखना चाहिए उनको, जनता में तो दिखना चाहिए। बिस्तर पे खड़े सब उम्र का तकाजा होता है। अब आप पुराने नेताओं को आप एक सांसद बोल रहा है, बीजेपी का सांसद क्या बोल रहा है? बीजेपी का सांसद अगर जैसे अभी आपने कहा अटल बिहारी वाजपेयी की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस के नहीं थे वो। अगर वो बीजेपी में होते तो क्या आप भाजपा को वोट करते? किसको? अटल जी, अगर जैसे आपके हिसाब से अच्छा नेता किसी भी पार्टी का उसको हम वोट करेंगे। अच्छा नेता किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का उसे हम वोट करेंगे। कांग्रेस में कौन अच्छा लग रहा है? कौन सभी कमलनाथ जी हमारे खास हैं और राष्ट्रीय स्तर पे है। और ये तो बीजेपी में तो परिवारवाद चल रहा है। मोदी जी अभी कल परसों आए थे, मैं उनका भाषण सुन रहा था, तो वो लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस में तो परिवारवाद चल रहा है। देवयानी सिंह ने अपना लड़का बना दिया और कमलनाथ ने कुलनाथ को बना दिया। मैं क्या नाम है उससे, अपना जो जेपी नड्डा जी हैं और जो क्या नाम है गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उन्होंने अपने लड़का को बीसीसीआई में अध्यक्ष बना दिया है। वो परिवारवाद नहीं है क्या? सबसे ज़्यादा अपने परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं। मैं तो यही जनता से गुजारिश करता हूं कि सभी लोग ये करें, वो अपने परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही अपन लोग अपने परिवार की सोचें, कांग्रेस को जिताएं, सबसे यही अपील है। और बीजेपी में कोई नेता ऐसा नहीं है। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी होते तो अनु मिश्रा जी को टिकट मिलता। अनु मिश्रा जी को अटल बिहारी वाजपेयी चले गए, उसके बाद कोई गिनती नहीं है उनकी, अनु मिश्रा जी की कोई उन्होंने गिने ही नहीं। सांसद क्या बोल रहा है कि हम अगर पावर में आ गए ना तो हम मतलब संविधान को खत्म कर देंगे। कौन सा सांसद बोल रहा है? सांसद बोल रहा है, क्या नाम है उसका मुझे पता नहीं, पर बोल रहा है वो कि मतलब अगर हम पावर में आ गए तो संविधान को खत्म कर देंगे। कहाँ की नीति है ये बताओ मुझे। आपको लगता है संविधान इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? कर सकता है, पार्टी में सत्ता है, उसके बाद कुछ भी कर सकता है। कोई नहीं कर सकता है। संविधान है, इसके बाप में भी ताकत नहीं है। कहने से है ना कुत्ते हैं, ये कुत्ते की तरह भूंगते रहेंगे, बाकी इनके बाप में भी दम नहीं है। ये मैं छाती ठोक के बोलता हूँ, मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन इनकी कोई औकात नहीं है। औकात पीटे हैं, ये धर्म के नाम पे दंगा कराना चाहते हैं। ये सबसे बदमाश, ये हम भाइयों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। हमें ना मतलब ना कि है ना मतलब कोई धर्म बंटवारे में, हम एक मानवता के बीच में जीना चाहते हैं। हमें है ना मतलब आपस में कोई बंटवारा नहीं चाहिए। बिल्कुल कहाँ कमी आई है मानवता में? बिल्कुल यही है। आप दंगे भड़का रहे हो। नू में दंगा भड़काया, इसमें सब बीजेपी की चाल थी। बीजेपी की चाल, बिल्कुल बीजेपी की चाल है, पत्थरबाजी बिल्कुल है ना। ये सब है ना बनाते हैं, अपने ही लोगों को खड़ा करते हैं। ये पहले इसमें प्लानिंग होती है इनकी, प्लानिंग करने के बाद में यही ग्रुप होते हैं, यही जाके पहले दंगा फैलाते हैं। उसके बाद में है ना भाई दूसरे को बरगलाएंगे, तो किसी ने है ना मतलब किसी को बरगलाएंगे तो भाई साहब वो भी जवाब देगा। तो यही फिर चुनाव में असर करती है चीजें। बिल्कुल है ना, करेगी। अभी मतलब 2024 में इसको है ना, इसकी झोली है ना, जो झोली जंगल का ये कहता है ना मैं बाबा बन जाऊंगा, तो इसकी है ना इसकी झोले को भी हम चेक करेंगे। क्या चेक करोगे? बिल्कुल खाली हाथ आए थे, वो झोला उठा के चले जाएंगे। हाथ ही जाएंगे, हमें इसके कपड़े तक उतार देंगे, जूतों को भी चेक करेंगे।
कुछ है कब घर परिवार पहले छोड़ दिया देश के लिए, नंगे पैर देश के लिए छोड़ा है ना? सब जुमलेबाज है, झूठे हैं। हमारे जहाँ हम जहाँ का है ना, क्या नाम है, सीएम है शिवराज सिंह चौहान को जब भी है ना 4-6 महीने चुनाव के आते हैं उस समय जाके नहीं बहनों को 1,000 रुपये, वो 1,000 रुपये मैं उसको दे रहा हूँ भाई। नहीं, अरे सम्मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, सब ये जुमले झूठे सब, मतलब उस समय नहीं मैं तो युवाओं के लिए एक चीज, कांग्रेस सरकार आ रही है, कांग्रेस सरकार आ रही है और हमारे दिनेश भैया कम से कम 20,000 वोटों से यहाँ से जीतेंगे। और उनके कोई चैलेंज में कोई है नहीं, कोई नेता। उनने जनसेवा की है, पूरी अपनी जिंदगी कांग्रेस के लिए लगा दी दाव पे। आज तक कोई कांग्रेस में ऐसा मुरैना जिले में कोई नेता नहीं। 18 साल से सम्मान कहाँ गया था? 18 साल से सम्मान कहाँ गया था? कोई नई चीज की शुरुआत हुई है तो उसकी तारीफ करिए। तो पहले भी हो सकती थी ना, ये तो शुरुआत तो पहले भी हो सकती। ऐसे तो कमलनाथ जी ने कर दिया, बोला 1500 दूंगा मैं। अब इन्होंने किए, क्या मतलब है? उनको पता चल रहा है कि हमारे पापा को गड़ा बनाया है। 18 साल बीजेपी को पता चल रहा है कि हमारे पापा को गड़ा बनाया है। बीजेपी का मतलब है टोटल मिला के भ्रष्टाचार। उनको 18 साल पहले लाड़ी बना याद नहीं आई, अभी उनको लाड़ी बना याद आ गई। सालों में घोटाले पर घोटाले रख दिए। अभी पटवारी यापन में कितना बड़ा घोटाला हुआ था, 15 लाख दे के जोन हुए हैं। कोई आस्था नहीं है। कोई शिवराज सिंह चौहान जी को, शिवराज सिंह चौहान जी उसको यही नहीं पता है। हमारे पैसे काटते हैं, हमारे पैसे काट के नहीं वो महिलाओं को दे रहे हैं, वो तो टोटल है जुमलेबाजी है। एक बच्ची एमपी में टॉपर आई है, उसको यही नहीं पता है कि अपने एमपी में कितने जिला हैं, वो उसको कैसे फर्स्ट रैंक में आ गई वो। मिला के भ्रष्टाचार, मुझे बताओ ना कैसे फर्स्ट रैंक में आ गई। जी कह रहे हैं भ्रष्टाचारी मेरे ताप के आगे टिक नहीं पाएगा। है यार, क्या बात कर रहे हो, टिक नहीं पाएगा। अब उसको ये नहीं पता है कि कितने जिला है एमपी में, वो फर्स्ट रैंक में कैसे आ गई लड़की, ये तो मुझे बताओ कैसे फर्स्ट रैंक में आ गई। 15 लाख रुपए में जोन हुए सब, 15 लाख रुपए। उसको ये नहीं पता जिला कितने, आम आदमी बच्चा जानता होगा कि एमपी में कितने जिला हैं, उसको नहीं पता। जो पढ़े लोग शिक्षित थे उनका पटवारी उसमें यहाँ पर कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। जो सिलेक्शन भी हुआ उसमें घोटाला हो गया। जो कुछ भी नहीं जानता है, डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं जानता है, कुछ पढ़ाई लिखे के बारे में, उनका सिलेक्शन चयनित हुआ, कैसे हो गया। एक आखिरी सवाल आपसे कर लेता हूँ, आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, जो सीटें हैं 230, कितनी कांग्रेस और कितनी बीजेपी? पूरा बहुमत कांग्रेस का है। कांग्रेस सरकार बहुमत के साथ कम से कम 200 सीट, कम से कम 150 सीट आ रही है। कम से कम कांग्रेस 200 पार 150 पार आ रही है सर, 150 पार आ रही है 100%। 30 करोड़ में बिच गए ना वो जनता, फिर उनको अब दोबारा नहीं बिचने देगी। सभाएं कर रहे हैं योगी जी, सभाएं कर कोई कुछ नहीं होता भाई साहब, पटिया वाले की जयकारे से। भाई साहब वो पैसे लेते हैं, रुकिए, पैसे लेते हैं लोगों को मजूरी कर के नहीं वो वहाँ पे ले जा रहे हैं। मजूर लोग खड़े हुए हैं, उनको ले जाते हैं 300 रुपए में। बाकी है ना कोई जनता है ना मन से है ना बिल्कुल बीजेपी की किसी सभा में नहीं जा रही, वो मजूर ले जाते हैं। सभा हुई थी कल, आप गए थे वहाँ, कितने लोग थे सभा में? मुझे बताओ कितने लोग, लगभग बता रहा हूँ मैं, कितने लोग थे आप बताओ तो मुझे। आइडिया तो नहीं, लेकिन आइडिया, अरे क्यों नहीं, यहाँ कितने लोग खड़े हैं, आइडिया नहीं तुमको? उससे क्या नहीं तो यही होता है बस, और कुछ नहीं होता है। जनता अपने आप समझ गई कि क्या है क्या नहीं है। अभी भीड़ होगी तो आप कहोगे पैसे लेकर नहीं है। तो अभी तक माननीय प्रधानमंत्री मुरैना कभी आए थे? अभी तक माननीय प्रधानमंत्री एमपी में कभी आए थे मुरैना में? उनको पता चल गया है कि हमारे पापा का घड़ा भरा है, तुमको आना पड़ेगा। दिनेश भैया 20,000 वोटों से जीत रहे हैं और आप देखना मुरैना जिले की सबसे बड़ी जीत होगी दिनेश भैया की। आप देख लेना, आप इसको चुनौती दे रहा हूं मैं। मुरैना जिले की सबसे बड़ी जीत होगी दिनेश गुर्जर की। चलिए ठीक है, तो मुरैना विधानसभा क्षेत्र में है, लोगों के बीच थे, तमाम मुद्दों पर बात हो रही है। और अभी जो मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, सवाल यही है कि जनता के बीच में जाने का मतलब यही है कि जनता, युवा खास करके, किसान वर्ग जो है वो किन मुद्दों के साथ वोट करेगा। क्या फिर से मामा जो है सरकार दोहराएंगे या इस बार फिर कांग्रेस की सरकार आने वाली है? इन तमाम सवालों के बीच जनता के बीच में है। यहाँ के माहौल को देखकर आपको क्या लगता है, आप जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर साझा जरूर कीजिए। बोला दिनेश गुर्जर जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.